नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, बंगाल चुनाव की खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हम बंगाल चुनाव पर एक एक अपडेट, एक एक जानकारी ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से, हर खबर के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हम लोगों को ये बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार बंगाल चुनाव में क्या चल रहा है, एग्जिट पोल क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक माहौल क्या है बंगाल का, जमीनी हालात क्या है, बंगाल के वोटर्स किसके साथ जा रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियां बंगाल चुनाव से जुड़ी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और अगर आप बंगाल चुनाव से जुड़ी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे प्रोग्राम में कमेंट कर बताइए कि आपको और क्या जानकारियां चाहिए बंगाल चुनाव को लेकर, और क्या जानना चाहते हैं आप, वो भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था, अब बंगाल चुनाव को लेकर जो खबर आई है उस पर, तो बंगाल चुनाव को लेकर जो खबर आई है वो ये है कि देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जो है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ है, लेकिन सबसे दिलचस्प जो सियासी लड़ाई है वो नंदीग्राम में छिड़ गई है। सूबे की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर चुनावी मैदान में उतर रही हैं, और जिनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सिपह सलार रहे शुवेंदु अधिकारी को आगे कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त बंगाल चुनाव में जो मुद्दा है वो तो है ही, लेकिन इस वक्त बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा अहम जो सीट है वो नंदीग्राम सीट है। नंदीग्राम सीट वो सीट जिस आंदोलन की वजह से, नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी सत्ता पर आई, सत्ता पर काबिज हुई। नंदीग्राम के लोगों ने ममता का साथ दिया और उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। और आज मैं बात करता हूं ममता बनर्जी किनके खिलाफ है और जो स्थिति बनी है वो किस तरह की बनी है। दरअसल एक समय में जो शुवेंदु अधिकारी थे, ममता बनर्जी के साथ जुड़े थे, नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी के साथ थे, टीएमसी के कद्दावर नेता थे, टीएमसी के दिग्गज नेता थे, वो शुवेंदु अधिकारी जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनके सुर ही बदल गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 50,000 वोट से ममता बनर्जी को हराएंगे। नंदीग्राम सीट, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। एक समय वो था जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ और नंदीग्राम आंदोलन को इतना ये चर्चाओं में रहा था कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता उस कदर इतनी बढ़ गई थी कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए थे, और तब नंदीग्राम आंदोलन बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। और एक बार फिर आज नंदीग्राम जो विधानसभा सीट है वो चर्चाओं में है, और यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी जो ममता के करीबी थे, अब वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार शुवेंदु और ममता में से किसके साथ नंदीग्राम के लोग जाएंगे और किसको ज्यादा फायदा नंदीग्राम सीट पर मिलेगा। तो दरअसल नंदीग्राम सीट की मैं बात करता हूं तो नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी का कब्जा बहुत पहले से है और शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट के लोग नाराज हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि वहां के लोगों का ये मानना है कि शुवेंदु अधिकारी जो है उन्होंने लालच में आकर बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि अगर उनको लालच नहीं होता तो वो बीजेपी में शामिल नहीं होते। तो नंदीग्राम के लोगों का ये मानना है कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं उन्होंने अपना फायदा देखते हुए टीएमसी का साथ छोड़ दिया। और ममता बनर्जी को लेकर उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरह से एक समय में नंदीग्राम आंदोलन के साथ उनके साथ जुड़ी हुई थी, आज भी ममता बनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि नंदीग्राम आंदोलन जो है वो ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से फायदेमंद साबित हुआ था, ठीक उसी तरह से आज भी नंदीग्राम के लोग जो है वो ममता बनर्जी के साथ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी के आत्मविश्वास की बात यहाँ पर करनी भी पड़ेगी। जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस है शुवेंदु अधिकारी और ये मान चुके हैं कि यहाँ पर जीत उनकी होगी और 50,000 वोट से ज्यादा से ममता बनर्जी को हराएंगे, तो ये तय करेगी नंदीग्राम सीट की जनता।
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लोग तय करेंगे कि शुभेंदु के साथ जाना है या ममता के साथ जाना है। लेकिन नंदीग्राम सीट का क्या माहौल था ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोबारा खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको और जानकारियां मैं नंदीग्राम सीट को लेकर बताता हूं कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। दरअसल देखिए, शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कोशिश करते रहे हैं और उन्होंने पार्टी आलाकमान से ये बार बार कहा था कि उन्हें नंदीग्राम सीट से ही खड़ा किया जाए, क्योंकि नंदीग्राम सीट से वो ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ममता सरकार में ही मंत्री रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और हाल में टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने भी शुभेंदु की खूब आवभगत की है और अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में उन्हें उतार दिया है। जंग में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई का मौका दिए जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का धन्यवाद भी किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी को हराने का जो दावा कर रहे हैं उनका दावा एकदम 100% सही है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों नेताओं के अंदर जिस तरह का गजब का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और बंगाल चुनाव एक विधानसभा सीट को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, ये बात बताता है कि किस तरीके से जो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उन पर कितना विश्वास है शुभेंदु और ममता बनर्जी को। तो यहाँ पर बंगाल चुनाव तो बहुत बड़ा मायने रखता ही है बीजेपी और टीएमसी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है अब नंदीग्राम विधानसभा सीट। नंदीग्राम सीट पर अगर शुभेंदु अधिकारी की हार होती है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि शुभेंदु अधिकारी जो वायदा कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे, वो दावा खोखला है। अगर ममता बनर्जी की हार होती है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि नंदीग्राम के लोग अब ममता का साथ छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए नाक का सवाल है, शुभेंदु अधिकारी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी। ममता बनर्जी के लिए इसलिए और रहेगा क्योंकि वो बंगाल की मुख्यमंत्री है और बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नंदीग्राम के लोगों का साथ दिया और नंदीग्राम आंदोलन से वो जुड़ी रही और ये सारी चीजें भी मायने रखेंगी कि अगर ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव हारती हैं नंदीग्राम से तो बहुत बड़ा मुंह की जो है उन्हें खानी पड़ेगी, बहुत बड़ा धक्का उन्हें लगेगा। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता और ममता बनर्जी को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नंदीग्राम सीट से जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को मिली थी, जो स्थितियां मेरे पास आई थी, रिपोर्ट बकायदा हमें पता चला था कि नंदीग्राम सीट का चुनावी माहौल क्या है और नंदीग्राम के लोग शुभेंदु और ममता को लेकर क्या सोच रहे हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी हो चुका है, क्योंकि ये चुनाव मोदी बनाम ममता इसलिए हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी ने ये दावा किया है कि बंगाल जो चुनाव है वो टीएमसी जीतेगी और 200 से अधिक सीटें वो लाकर रहेगी। और वहीं बीजेपी ये वायदा कर रही है कि बंगाल चुनाव जीतकर वो यहाँ पर विकास का काम करेगी और अन्य काम करेगी। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है और जनता किसके तरफ जाएगी, ये जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि अभी फिलहाल जो जनता है बंगाल की वो भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। यानी कि बंगाल की जनता भी अब की बार थोड़ी सी डिवाइडेड है, क्योंकि एक तरफ जो 50% लोग हैं वो ममता के साथ जा रहे हैं तो 50% जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी को अब की बार कई वजहों से और झटका लग सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में एंट्री की, उसके बाद मथुआ समुदाय का जो मुद्दा है वो ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं वो भी ममता बनर्जी के लिए चुनौती है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से हिंसा देखने को मिलती रही है, जिस तरह से बंगाल में हालात खराब होते रहे, इस वजह से भी ममता बनर्जी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मोदी बनाम ममता हो चुका है और आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से तय हो जाएगा कि आखिरकार क्या 2024 में बीजेपी दोबारा आएगी या नहीं, क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। बंगाल चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा चुनाव होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का अगले साल विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पता चल जाएगा कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को वहां पर फायदा मिलेगा।
हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर मैं ये बता दूं कि वहां पर जनता योगी सरकार के कामकाज से खुश है और योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर रही है। तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वहां पर विपक्ष मजबूत है। वहां पर स्थिति यह है कि योगी सरकार काम कर रही है और योगी सरकार के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन बंगाल में दांव पेच है और बंगाल में ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से बंगाल की जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।